जय गुरुदेव। कल हम रुद्र और काली ये सब देख रहे थे। तो एक स्थिति ऐसी आई थी इस पाषाण आख्यान में जो वर्णन किया है वशिष्ठ ऋषि पाषाण आख्यान की कहानी बता रहे हैं। तो जैसे उन्होंने शुरू से बताया कि वे कभी ध्यान कर रहे थे और फिर एक स्त्री की आवाज सुनाई दी और फिर उस स्त्री के साथ उस स्त्री ने विनती की थी कि जाके उसका जो विश्व है उसमें देखे, उसे और उसके पति को मार्गदर्शन करे, उपदेश करे। और फिर भी इसके साथ गए, उस पाषाण में गए, एक शिला थी बड़ी सी, उसके अंदर गए और उस शिला में उन्होंने फिर आ, उस उसके जो ब्रह्मा थे उनसे बात की, जो ये अपने पति समझ रही थी। तो ब्रह्मा से बात की, ब्रह्मा ने कहा कि ये केवल मेरी वासना है, पत्नी नहीं है, इसको केवल उत्पन्न किया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वहां पे जैसे प्रलय होने लगा, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा कि अभी मेरा समय समाप्त हो चुका है। तो उन्होंने सारी अपनी वासनाओं को, अपनी ही इच्छाओं को और अपने अहंकार को भी धीरे धीरे खींचना शुरू किया, समाप्त करना शुरू किया। वैसे वैसे उनके पूरे सृष्टि में हर तरह उत्पात होने लगे, उथल पुथल होने लगी। और धीरे धीरे सारे पंच महाभूत अपना प्रभाव दिखाते दिखाते एक एक करके सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद वहां पे केवल रुद्र वो बच गए। उन्होंने भी जो कुछ बचा था वो सबको नष्ट कर डाला। और उस समय केवल चार बातें रही थी कल, जिसको मैंने संक्षिप्त में रखा बताया था। उन चार बातों में से एक, जो यह सब कहेंगे जो सब कुछ नष्ट हो चुका है, वो एक तरह से कीचड़ की तरह उस ब्रह्मांड के निचले हिस्से में था। ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में दूर दूर तक पता नहीं क्या था, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा ही था। तीसरा ये रुद्र, और चौथा वो आकाश। इन दोनों ब्रह्मांड के ऊपर के और नीचे के हिस्से में जो भी भूताकाश है, जो भी था, जो फैला हुआ था, वो था। वशिष्ठ योग वशिष्ठ में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से एक मेरा इमेजिनेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है कि जहां पे सब कुछ नष्ट हो चुका है, ये एक, जो आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा वो दो, और यह जो आकाश है और जिसमें वो रुद्र स्थित है, ये तीन। तो क्या ऐसे हो सकता है, विचार करें कभी, कि जो नष्ट हो चुका है वो हमारा भूतकाल है, जो दूर दूर तक ऊपर का जो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा भविष्य काल है, क्योंकि हमें भविष्य कुछ पता नहीं होता। जो नष्ट हो चुका है वो हमें पता है कि हमारा समय चला गया, तो जो बाकी है वो भूतकाल हो सकता है। और इस क्षण में केवल शांत और जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल रुद्र ही है, जो केवल शिव का या इस परमात्मा का ही एक अंश यहाँ पे बचा है। तो वही जो प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण है, वही हो सकता है। ये मेरा विचार है। योग वशिष्ठ के ऊपर जिन्होंने भी कुछ भाष्य किया, उनसे कभी मैंने ऐसा सुना है, ऐसा मुझे याद नहीं, ना ही किसी ग्रंथ में ये पढ़ा है। पर अपने आप से विचार करने में क्या है, इमेजिनेशन के लिए तो बहुत बड़ा मैदान खुला है। कोई जितना विचार कर सकते हो उतना विचार आप कर सकते हो। तो सोचे, अगर कभी लगा सत्र के अंत में कि मेरे विचार गलत है, तो वो सुधार दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ विचार शेयर करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि मैं बताऊं और आप सुने करके, आप भी अपनी तरफ से जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हैं। उसके बाद हमने कल यह भी देखा कि वो काली देवी वहां पे आई थी। उसकी वो जो रुद्र की छाया थी, वो छाया ही वहां पे सामने आ गई। उसने भी अपना नृत्य करना शुरू कर दिया, जैसे वो रुद्र का नृत्य चल रहा था। और वशिष्ठ ऋषि यह विचार कर ही रहे थे कि ये कैसे है, यहाँ पे तो सूरज नहीं, कुछ नहीं, फिर ये छाया कहाँ से आ गई। तो अपने ही मन में वो विचार कर रहे थे। उन्होंने उस काली का उसका वर्णन भी किया कि जिस तरह से वो नृत्य कर रही थी, कि अनेक अनेक उसके अवतार हो रहे थे। और वो कभी सरस्वती भी नजर आ रही थी, कभी फिर उसके नृत्य के समय वो काली भी थी,
शरीर पे अलग अलग तरह के आभूषण थे। जो यज्ञ का साहित्य होता है, जो हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो जो भी साहित्य लगता है, अगर आपने ये सारे आश्रम से जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, कभी आश्रम में ये सब यज्ञ देखे होंगे, तो वहां पे जो जो भी रखे होते हैं, सूप होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ होते हैं, लकड़ियां होती है, ये सारा सामान उसने भी पहन के रखा था, क्योंकि वो एक तरह से यज्ञ रूप ही थी। उसके बारे में भी आज बात करते हैं। उसका आगे क्या होता है, शिव जी का आगे क्या होता है, यहाँ जितना समय मिलता है उस समय, उस हिसाब से हम थोड़ा कवर करने का प्रयत्न करते हैं। तो श्री राम जी ने पूछा कि हे वशिष्ठ मुनिवर, आपने इसका वर्णन किया और ये बता रहे थे कि इसने सब कुछ अपने गले में डाल के रखा था, वो सब है क्या, ये कौन है? तो वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि मैं तुम्हें शिव जी का और इस काली के भी स्वरूप का जो रहस्य है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको आप सुनो। वो भैरव इसी चिदाकाश में रहकर उसी को शिव कहते हैं, उससे अभिन्न। और कल ये प्रश्न हमने अंतिम में आया था, उससे अलग ऐसी जो भी कुछ है, जो हम वो छाया देख रहे हैं, वो केवल उसकी स्पंद शक्ति है, उसी के जो विचार है, उसकी जो चेतना है, वही वो माया काली है, ऐसे समझ सकते हो। जिस तरह से हम वायु को, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो कैसे समझ सकते हैं, तो उसका सेंस हमें होता है, कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। अग्नि है यह समझना है, तो उसके लिए हमें उसकी हीट, उसकी उष्णता का अनुभव करना पड़ता है। वैसे ही यह जो भी परमात्मा है, ये जो भी चिन्ह मात्र है, उसका अगर अनुभव करना है तो उसकी स्पंद शक्ति, उसी के वाइब्रेशंस, उसका हमें अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये कुछ है। वरना है के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही उदाहरण बाद में उन्होंने थोड़ा और विस्तार से किया है कि अगर जैसे मैं कहूँ कि कोई एक ज्ञानी है, और वह ज्ञानी जिसने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने ध्यान में बैठा है, कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा है, केवल आंखें बंद करके बैठा है, तो ये कोई कैसे समझेगा कि ये है और इसका इसमें ज्ञान भी है करके? जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, जब तक दुनिया उसको नहीं देखती, तब तक नहीं समझेगा। जैसे कोई एक डेड बॉडी को भी ध्यान में बिठा के रखा, हमारे यहाँ जो लिंगायत समाज है, उनमें जब मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, तो ऐसा एक पद्धत होती है कि उनको पद्मासन में बिठा के या फिर ऐसे बैठे बैठे ही उस तरह से उनको दफनाया जाता है। तो जहां तक मैंने सुना है, सोमेश्वर जी इसके बारे में शायद और बाद में बताएंगे सत्र के अंत में, वास्तव में ऐसा है कि नहीं, पर ये मैंने सुना है। तो एक डेड व्यक्ति जो बैठी है और एक व्यक्ति जो ध्यान में बैठी है, इनमें फर्क कैसे समझेगा हमको? जब तक वो ध्यान में बैठने वाली व्यक्ति कभी ना कभी बाहर आके अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ चेतना है। तो वो है, यह कहने के लिए भी वो चेतना, वो स्पंद होना आवश्यक है। तो इसी तरह से यह जो भी परमात्मा है, शिव है, उसका भी एक्सप्रेशन, उसकी जो स्पंद शक्ति है, उसके वाइब्रेशन से, वही यहाँ माया शक्ति कहा गया है। कल हम जो बात कर रहे थे कि यह सूक्ष्म रूप से हम विचार करें, तो प्रश्न वही आता है कि जब इस चेतना ने, इस पर ब्रह्म ने यह कहा कि मैं हूँ, तो वो मैं हूँ यह विचार करने की जो शक्ति थी, वो क्यों सोचा ऐसे? जो प्रश्न आना चाहिए था कि हाँ मैं हूँ, तो क्यों ऐसा प्रश्न आया मैं हूँ करके? क्योंकि उसका स्वरूप ही वो चेतनामय होता है। वो चेतना उसी में सूक्ष्म रूप से, जैसे यह शिव में माया रहती है, और वही अभी बाद में हम देखेंगे, उसी रूप में वो उसमें स्थिर होती है। तो उसी को माया शक्ति कहा गया है, इसी को जगन माया भी कहते हैं। यह शिव जी जब अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो वही उनकी माया यहाँ पे फैल जाती है। यही ब्रह्मा की माया हम कहते हैं, ब्रह्म और माया, ये जो बार बार शब्द हमने सुने हैं, यही आज यहाँ पे हमारे सामने आए हैं। तो मेरे विचार से ही अभी इतना स्पष्ट हो चुका होगा, और ज्यादा उसके डिटेल में शायद जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे कि उष्णता से अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे ही इस व्यवहार से ये सारा जो ब्रह्म है उसका ज्ञान होता है। व्यवहार है इसलिए ब्रह्म है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और उसकी इस माया के बगैर यह ब्रह्म का ज्ञान होना संभव नहीं है। वही शिव है, उसी को सारे लोग ब्रह्म कहते हैं। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।
और इसके बाद वही ब्रह्म, वही शिव, मैं हूँ लेकिन मैं अभी अकेला हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, और मैंने प्रजा रूप से अपने सारे क्रिएशन से बहुत सारा होना चाहिए, मेरा अलग अलग रूप होना चाहिए, यह संकल्प, यह इच्छा उनके मन में आती है। और वो इच्छा मन में आने के बाद फिर अपने ही बिना, जिसको कहते हैं कि इच्छा मतलब केवल एक संकल्प है, उसमें यह मैं क्यों हूं या ऐसा आना चाहिए, ये एक स्वभावतः से आता है, वो चेतना के कारण ही आता है। और इसीलिए अपने ही शक्ति को, उनको शिव की इच्छा, शिव की शक्ति ऐसे कहा गया है। ये जो इच्छा है यही माया का रूप आगे जाके कहा जाता है। तो फिर यह इच्छा यही उनके जग का विस्तार करती है, वही चित शक्ति, उसी को जीव कला, उसी को जीव चैतन्य इस तरह से कहा जाता है। और उसके फिर बाद में कई सारे नाम दिए गए हैं योग वशिष्ठ में, उसका पूरा काली स्तवन आया है, अनेक अनेक उसके वर्णन किए गए हैं, और उसका बहुत बड़े विस्तार से भी यहाँ पे वर्णन किया है। सारा विस्तार हम समझेंगे नहीं, लेकिन उसको अलग अलग नाम किस तरह से बताए गए हैं। तो कभी उसको प्रकृति कहा है, कभी उसको क्रिया कहा है, क्योंकि वो सारे काम करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और उसके बाद फिर विकृति, संस्कार, हाँ, ये सारी बातें उसकी तरफ से होती है। उसको ही क्रिया रूपिणी भी कहा गया है, उसी को शुष्का कहा गया है, क्योंकि वही कभी सब कुछ सुखा देती है, या फिर उसके शरीर को वर्णन भी वैसा ही होता है। चंडिका कहा गया है, कभी उसको उत्पला कहा गया है, वो जय देने के लिए जया कहा है, विजय प्राप्त करने के लिए उसको विजया कहा गया है, और जयंती कहा गया है। कभी उसको सिद्धा कहा है या सिद्धि कहा है, अपराजिता कहा है, दुर्गा कहा है, गायत्री कहा है, सावित्री है, सरस्वती है, गौरी है, भवा है, यह सारे नाम उसके अलग अलग हैं। उसको उमा भी कहते हैं, काली भी कहते हैं। तो अपने घर में अगर कोई बच्ची हो रही है तो ये सुंदर सुंदर नाम है, इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर बच्चों का नाम रखना है ना, तो अपने पुराणों में भी बहुत सुंदर नाम है। ललिता सहस्त्र नाम में भी सारे ये नाम शायद आए होंगे, मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है, पर हो सकता है। तो ऐसे ऐसे ही यह भगवती, यही काली शक्ति, यह अनेक नामों से, अनेक क्रियाओं से, अपने ही इच्छा से, वैदिक रूप से, वो क्योंकि उसका एक स्वरूप जो आया है वो वैदिक स्वरूप है ऐसा कहते हैं, और इसीलिए उसने ये जो सारे यज्ञ के उपकरण है वो अपने आप पे धारण किए हैं। प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय, मतलब उनका उत्पन्न होना, स्थिर रहना, और फिर उनका नष्ट होना, वह और उनके जो सुख दुख है वह सारे वही बनी है। यह सारी जो कृति चल रही है उसकी, वो भी सब कुछ वही है। यह सब ऐसा कहते हैं कि इस सृष्टि में रात्रन दिन, अहोरात्र यह यज्ञ चल रहा है, ऐसा ही समझी। अगर हम यज्ञ को जब देखते हैं तो उसमें साधारणतः क्या होता है, तो यज्ञ में हम आहुति डालते हैं किसी बात की, और आहुति डालने के बाद उसमें से कुछ उसके फल स्वरूप कुछ निर्माण होता है। तो यही एक यज्ञ जैसा इस सृष्टि का बार बार चल रहा है। हमारे कर्मों की, हमारे विचारों का जो भी है वही आहुति पड़ती जाती है, हम अपने कार्य सब करते रहते हैं, और उसी के फल हमारे सामने उत्पन्न होते रहते हैं। और यह एक स्तर पे है, दूसरे स्तर पे हमारा ही पूरा जो निर्माण होता है वही हम फल स्वरूप आते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल है कि हम फिर से निर्माण होते हैं। और जब हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, हम फिर मुक्त हो जाते हैं, तो वही हमारी ही आहुति उस यज्ञ में पड़ी जाती है। तो बार बार हम ही उस यज्ञ में आहुति के रूप से जाते हैं, और फल के रूप से हम बाहर आते हैं। तो इसको, इस यज्ञ पे जितना विचार किया जाए उतना कम है। इसको आप हर स्तर पे देखें, हमारे छोटे छोटे कार्यों में भी, छोटे छोटे बातों में भी वही यज्ञ चल रहा है। हम कर्म करते हैं, उसके फल यहीं पे भुगतते हैं, समाप्त नहीं हुए तो फिर से हमारी आहुति उस यज्ञ में चली जाती है, और हमारा फिर से जन्म हमारे ही फल स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। और इसका स्वरूप इसलिए यहाँ पे, यह जो यज्ञ चल रहा है वही यह यज्ञ रूपिणी यह काली है, जिसमें सब कुछ आता है और जाता है, यही वो माया है। इस काली का जब यह नृत्य चल रहा था,
जो एक तरह से शिव जी से एक रूप थी, उस रुद्र से एक रूप थी। तो अपना नृत्य करते करते केवल योगा योग से वह जो उसके सामने रुद्र थे उसको उन्होंने स्पर्श करना शुरू किया। बड़े ही प्रेम से उसका स्पर्श उनको हुआ। तो जैसे ही उनका उस माया का स्पर्श, उस काली का स्पर्श शिव जी को हुआ, तो धीरे 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 वही अपने आप में गलने लगी। उसने अपने आवरण शक्ति को एक तरह से दूर कर दिया। फिर जो इतना भयानक, इतना बड़ा आकार था, वो छोड़ के धीरे 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 वो शिवजी में जाना शुरू हो गई। शिवजी में जाने के लिए, उसमें उनमें समा जाने के लिए पहले तो वो उसका आकार छोटा होकर एक पर्वत के जैसा बन गया। फिर पर्वत से छोटा होकर एक नगरी के जैसा बन गया। उसके बाद एक किसी वृक्ष के जैसा बन गया। और फिर उस वृक्ष से भी धीरे 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 सब कुछ शांत होके, जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह वो शिव जी के अंदर, उन्हीं की वो जो रुद्र की आकृति थी उसके अंदर वो समा गई। और अभी उस समय अगर कुछ बचा था तो वही केवल एक कल्याण रूप शिव, जो सभी का संहार करते हैं, ऐसे वो महेश्वर, सभी उत्पात शांत होने की वजह से वो केवल एक कल्याण रूप तत्व वही बच गए थे। श्री राम जी ने पूछा कि ऐसा क्या था कि शिव जी का स्पर्श होता ही वो परमेश्वरी शांत हो गई। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिवा की इच्छा, शिव जी की इच्छा प्रकृति इस नाम से प्रसिद्ध है। उसी को जगन माया कहते हैं, उसी का वो स्पंद शक्ति है। और उसी को शिव जी धारण करते हैं। तो वैसे तो वह शिव जी यह केवल एक शांत रूप से, जिनको जिनमें कोई क्षोभ नहीं है, ऐसे स्थिर होते हैं। वही अपनी इस इच्छा शक्ति द्वारा इस जग का भ्रमण करते रहते हैं। तो जब तक यह माया, जब तक शिव जी को समझती नहीं, अपने आप को, अपना जो सोर्स है उसको जब तक समझती नहीं, तब तक वो अपना सारा कार्य करती रहेगी। तब तक वो नृत्य करेगी, उसी में फिर यह सारे यज्ञ और इसी में सब कुछ निर्माण करके करती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको शिव जी का स्पर्श होता है, यूं कहे कि हमें, हमारे जैसे को जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर हम उसी में तन्मय हो जाते, शिवाजी शिव जी के ही जैसे बन जाते हैं। और फिर हमारे जो भी कुछ स्पंदन, ये जो वाइब्रेशंस है, ये सब कुछ जाकर वो सब निर्माण का जो स्वभाव है वह छोड़कर वो केवल शिव जी में लीन हो जाती है, उन्हीं में समा जाती है। जिस तरह एक साधु कोई है, तो वो अपने रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। कभी लोगों में रहने लगे और पता चला कि जो उनके साथ, उनके जिनके साथ वो रह रहे हैं वो चोरों का समूह है, तो वो उनको जैसे ही समझ में आता है तो उनको छोड़ के फिर अपने दूसरे स्थान में चले जाते हैं। वैसे ही यह भी चित्त शक्ति है। यह जब तक हम अपने आनंद रूप को, परमात्मा को देखती नहीं, जब तक उसका अनुभव नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, तब तक वो अपना रूप बनाए रखेगी, अपने ही मोह से इस संसार में भ्रमण करती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको आत्म तत्व का अनुभव हो गया, वो उसमें चली जाती। एक बार आत्म तत्व का अनुभव हो गया तो उसको कौन छोड़ेगा। आपके पास अगर चॉइस है, हम आत्म तत्व में रहे या फिर कुछ और करें, तो क्या करेंगे? हम आत्म तत्व में रहना पसंद करेंगे। जो ज्ञानी है, जिनको यह समझता है, जो उन्हें उसका अनुभव आता है, तो फिर वो उस अमृत का त्याग करके फिर दूसरी किसी बात को कोई क्यों पकड़ेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसके बाद ये जो शिव है, जो रुद्र है, यह भी शांत हो गए। तो वो कैसे शांत हो गए, ये वशिष्ठ ऋषि बताते हैं। उन्होंने कहा कि यह रुद्र काली यह छाया जब शांत हो गई, तो उसके बाद जैसे ब्रह्मांड में शुरू में जो 4 भाग बताए थे, उनमें से ऊर्ध्व भाग था जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे का भाग था जहाँ पे ये सब उत्पात मचने की वजह से, प्रलय की वजह से जो भी कुछ बचा था, जो कीचड़ बचा था वो था, और बीच का केवल अंतराल था। तो उसमें यह, इस अंतराल में ही यह शिव जी, रुद्र उसमें स्थिर हो रहे थे। तो उन दोनों भागों को, ऊपर का और नीचे का भाग, इसको देखने वाले यह रुद्र, उन्होंने अपने सांस से ही दोनों को खींच लिया और एक ही क्षण में दोनों का आकर्षण करके अपने मुंह में, अपने मुंह में लेकर उसको निगल डाला। और इस तरह से जब सब कुछ खत्म हो गया तो केवल वही एक अकेले वहां पे बचे थे।
अकल्पनीय, जिनका बहुत बड़ा आकार है, ऐसे आकार को देख रहे थे वशिष्ठ ऋषि। और देखते 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 यह देखा कि यह सब कुछ एकदम धीरे 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 छोटा छोटा होते जा रहा है। तो एक बड़ा सा आकार था, वो एक छोटे से बादल जैसा हो गया। उसके बाद एक लंबी जो लाठी रहती है, काठी रहती है, उसके जैसा हो गया। फिर कुछ उंगली भर हो गया। उसके बाद फिर एक कांच के टुकड़े जैसा हो गया। और उसके ही बाद एकदम अति सूक्ष्म सूक्ष्म अणु जैसा, कि जो केवल वशिष्ठ ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, उतना उसका आकार हो गया। और फिर धीरे धीरे वह परमाणु जैसे होकर उसी आकाश में अंतर्धान हो गया, वहां पे वो समा गया। तो इस तरह से वो रुद्र भी वो शांत हो गया। उसने जैसे उसने एक तरह से सारे जो ब्रह्मांड थे, उसके सारी जो आवरण थे, वो सब कुछ निगल डाले। और इसका शरीर इतना बड़ा था, लेकिन वो धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, केवल एक ब्रह्म ही रह गया। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, सारांश तो यही है कि यह निर्मल आकाश और उसका आकाश स्वरूप, और उसी के वजह से केवल कृष्ण वर्ण जो काला दिखता है, यही यह ईश्वर इस सारे जगत के कल्पों को, सब कुछ जो हुआ है उसको कारण होके धीरे धीरे कल्पांत होते समय सबको ही एक समुद्र में, इसको एकारणव कहते हैं, उसमें इकट्ठा करके निकल जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। फिर से वह रुद्र भाव को प्राप्त नहीं होता। फिर जो भी कुछ होगा वो अगला ब्रह्मांड, उसका अगला रुद्र भाव वो हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये अभी सब शांत हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने इस शिला के अंदर इस तरह से जो ये सब कुछ महाप्रलय, यह सारा भ्रम था, वह देखा। और उस विद्याधरी जिसने मुझे वहां पर लेकर आया था, उसमें सारे लोगों के जो अस्तित्व थे वह देखे, और उसी के ऊपर मैं विचार करता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये सब इतना जैसे मेरे सामने कुछ क्षणों में ही हो गया, ऐसा लगने लगा। एक तरह से भ्रम था, एक तरह से सपना था, ऐसे लगा। और मैं अपने ही आप में विचार करने लगा। यहाँ पे एक छोटा सा एनालॉजी देखना चाहूंगा। ये जो भी प्रलय की बात की है, मुझे फिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिक्स का इतना ज्यादा पता नहीं। जो भी उस साइंस में काम करते हैं वो शायद कुछ कोरिलेट कर सके तो कर सके कि क्या यह रुद्र जिसकी हम बात कर रहे थे, या उसकी जो छाया थी, कि और ये जो सारे 12 सूर्य बात की थी हमने, ये सब ब्रह्मा जिसका ये सब नष्ट होने की बात करी थी, क्या कहीं ऐसा कुछ होता है कि एक बड़ा ही जैसे ब्लैक होल का क्रिएशन कभी सुना था, कि जिसमें एक कोई बड़ा सितारा है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर उसकी वजह से ब्लैक होल होना शुरू होता है। और जब ऐसे ही सारे जो बड़े बड़े सितारे हैं, अगर वो भी इस तरह से नष्ट होने लगे, या उन्होंने ये सब कुछ नष्ट कर दिया, कुछ हो गया, तो धीरे धीरे ये सब कुछ ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। और एक या दो ब्लैक होल तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अनुभव केवल किया जा सकता है। तो आप जब भी किसी चित्र को देखते हैं, तो ब्लैक होल को भी एक ऐसा धुंधला सा पिक्चर जैसे दिखाया जाता है, क्योंकि उसका कोई स्वरूप है नहीं। ब्लैक है तो कहीं दिखाई नहीं देगा, कहाँ देखेंगे, क्या करेंगे, वो केवल अनुभव हो सकता है। तो शायद ये रुद्र और ये काली ये केवल ब्लैक होल जैसे थे, या वो एनालॉजी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब उनमें सब समा जाता है, सब कुछ निकल जाते हैं, तो निकलने के बाद फिर वो केवल इस सृष्टि में अपने आप को भी वो नष्ट कर जाते हैं। क्योंकि ब्लैक होल का, जहां तक मुझे ठीक से याद है, कहा है कि ब्लैक होल में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप में भी ये करके पूरा नष्ट हो जाता है, अपने आप में भी वो अ, क्या कहते हैं उसको, समा जाता है। तो उस आकाश में फिर कुछ नहीं रह जाता। सब कुछ नहीं रह जाता, तो जो लिया वो कहाँ गया, क्या हुआ, पता नहीं। इसके प्रश्न, ये सारे प्रश्न हैं, ये साइंस और साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। मेरे विचार से ये केवल यहाँ पे हमने जो देखा उस तरह से ही उसको कोरिलेट किया जा सकता है। क्या जो प्रलय हो रहा है और उसके बाद सब कुछ नष्ट हो रहा है, वो कुछ ब्लैक होल से रिलेटेड है, क्या रुद्र ब्लैक होल है? अगर साइंस को विचार करना है तो इस तरह से भी वो विचार
कर सकते हैं। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने इस स्फटिक शिला में ही अपने आप में जब विचार करना शुरू किया, और फिर अपने ही विचारों से जब बाहर आकर, अपने मन की अवस्था थी जहाँ पे वो आश्चर्य में थे, वहां से बाहर आकर फिर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया, तो उन्हें दिखा कि उसी ही शिला में अलग अलग जगह कई सारे ऐसे सर्ग हैं, कई सारे विश्व हैं, और इस तरह से कई सारी काली और उनके ही इस तरह से अलग अलग चमकने वाले जैसे असंख्य सर्ग थे। और इन सारे सर्गों में उन्होंने, अर्थात उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखा। साधारण बुद्धि को वो देखना संभव नहीं था। हर अलग अलग सर्ग में, अलग अलग प्रदेश में, उसी शिला में उन्होंने कई सारे जगत देखे, कई सारे पर्वतमय प्रदेश, और उसके ऊपर जो भी होता है, किसी प्रदेश में जो कुछ होता है वह सब उन्होंने देखा। एक के अंदर एक, जैसे केले का तना होता है, उसको अगर छीलने लगे तो एक के अंदर एक, जैसे एक पत्ते निकलते जाते हैं, वैसे ही उस तरह से कई सारे जग उन्होंने देखने लगे, और कहे कि मुझे तो इसमें और भी आश्चर्य लगने लगा कि एक ही शिला में अलग अलग कोने में एक के अंदर एक इतने विश्व ऐसे कैसे हो सकते हैं। यही हमने कभी उत्पत्ति प्रकरण में, और जो आप में से लीला सरस्वती प्रकरण में है, वहां पर भी उन्होंने यही बात कही है। योग वशिष्ठ की सुंदरता यही है कि उन्होंने उत्पन्न कैसे हुआ सब कुछ बताया। निर्वाण प्रकरण में फिर से उसको उल्टी तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सारी बातें फिर से बता रहे हैं, ताकि ज्ञान जो भी हमने प्राप्त किया वो नष्ट, वो हमारा भूल नहीं जाए, क्योंकि लंबा है। तो इसमें फिर से वही बातें बार बार आ रही हैं। मैं उसको इसलिए धीरे, मतलब थोड़ा सा टच करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सब बातें आपने जानी हैं और फिर से अभ्यास चल रहा है, तो वो बनता रहेगा। और यही सारे जग, उसका जो स्वरूप है, वो बता रहे कि इसका जग का निर्णय करना, उसके बारे में समझना, यह बहुत असंभव है। इससे हमें थोड़ा सा मैसेज मिलता है, तो वो क्या बता रहे हैं वो देखते हैं, और उसके बाद फिर उस मैसेज भी हम लेते हैं। कहते हैं कि ये जो जग है, यह जग बार 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 उसी ही भावों से, उसी ही स्वभाव से निर्माण होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। व्यक्ति जैसे आज कुछ पैसा है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो उतना ही पैसा, उतना ही प्रॉपर्टी लेके फिर से पैदा हो गया, ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी अगले जन्म में कुछ और हो जाता है, कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है। आजू बाजू का क्रिएशन हमारा अलग अलग हो सकता है। हमारे शरीर भिन्न होते हैं, लेकिन जीव वही होता है। तो इस तरह से वो आके फिर अलग अलग भोग भोगने लगते हैं। ऐसे इतना विलक्षण यह हमारा क्रिएशन होता है, और हमारे पाप पुण्य के कर्म इसी का अनुभव करके कभी स्वर्ग कभी नर्क, इस तरह से हम अलग अलग दुनिया का अनुभव अलग अलग जन्मों में बार 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 करते रहते हैं। तो यह सब समझने का हमने कितना भी प्रयत्न किया, इस जगत को जानने का कितना भी प्रयत्न किया, तो भी यह इतना आसान नहीं है। और करके भी फायदा क्या। हाँ, ये क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो ना कुछ उत्पन्न होता है, ना कुछ नष्ट होता है। हमने अभी जैसे देखा, यह केवल माया का ही खेल है। और हमारे निर्मिति के समय ही जो भी हम निश्चय करते हैं, जो भी हमें लगता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसी को केवल नियति करके समझा जाता है। तो आज मैंने कुछ किया, उसके मुझे कुछ परिणाम का भोग लेना है, तो वही केवल नियति है। इस तरह से हम देखते हैं और केवल उसी रूप में रहते हैं। ज्यादा चिकित्सा करने के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि जितनी चिकित्सा करेंगे उतना हमारा मन उलझता जाएगा। उससे अच्छा तो यह है कि क्या है वो समझे, और समझ के अपने आप में स्थिर रहे। नहीं समझ रहे हैं तो गुरु है, उनके ऊपर सौंप दें, उन्होंने बताया वही करेंगे, और अपना अनुभव, अपना जीवन आनंद में रखेंगे। यहीं से मुक्ति का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने यह सब जैसे पाषाण शिला में देखा, उसमें पाषाण में देखा अलग अलग विश्व है, तो उन्हें लगा कि चलो अपने अंदर भी देखते हैं। फिर उनका जो अपना स्वरूप था वशिष्ठ का, कि जो चिदाकाश रूप है और अनंत है, निरामय है, ऐसा होकर भी उन्होंने अपने ही शरीर में, यह देखिए एक बात, उस समय उनका जो शरीर था वो केवल चिदाकाश रूप था। उनका जो स्थूल शरीर था, देखा जाए
तो उन्होंने वही उसी झोपड़ी में छोड़ के आए थे। आपको अगर ये कहानी याद है फिर से, तो पाषाण आख्यान के एकदम शुरू में वशिष्ठ ऋषि को कहीं पे ध्यान करना था, कहीं स्थान ढूंढना था। ढूंढते ढूंढते इसी चिदाकाश में कहीं पे आए थे। एक उन्होंने अपनी कुटी बनाई, झोपड़ी बनाई, और उसमें बैठ के फिर अपने शरीर को वहां पे उन्होंने छोड़ा, कि उसको सुरक्षित रखा वहां पर। और वहां से बाहर निकल कर फिर वह पूरे चिदाकाश में भ्रमण करने लगे, जहां पे उनको वो विद्याधरी मिली। और फिर वहां से वो इस पाषाण में, इस शिला में आए, और फिर शिला के अंदर ही सब देख रहे थे। तो वहां पे उनका शरीर यह चिदाकाश रूप था, और उस शरीर के अंदर भी वो अपने अपने जो अलग अलग अवयव है, अलग अलग शरीर के भाग है, उसमें देखने लगे। तो उन्हें दिखाई दिया कि उसके अंदर भी, अपने ही शरीर के अंदर भी कई सारी सृष्टियां, कई सारे जगत हैं, और कुछ बने हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन के नष्ट हो रहे हैं। यह सारी बातें वो अपने अंदर ही देख रहे थे। श्री राम जी पूछते हैं कि हे भगवान, आपके ही अंदर, अपने ही अंदर जो आपने देखा, तो उसका क्रम कैसे था? आपने देखा कि कुछ शरीर बन रहे थे, तो उसका क्रम कैसे था, वो थोड़ा मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, उन सारे जो शरीर थे, जो सारे विश्व थे मेरे अंदर, उनका कर्ता धर्ता केवल मैं ही था। मैं ही स्वयं हूँ, क्योंकि वो मेरे ही अंदर है। जिस तरह मैं तो अपने आप में वैसे स्थिर रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की वो संवित, वो चित शक्ति, वो अभी जिसको हमने माया कहा, वो शिव जी की शक्ति है, वो जैसे ही जागी, जैसे उसका स्फुरण हुआ, वैसे ही उसने अपने आप में, मैंने देखा कि एक आकाश उत्पन्न हुआ। और फिर आकाश के अंदर वही अहम भाव, और जो हमने उत्पत्ति प्रकरण में देखा था कि किस तरह से अहम आता है, किस तरह से बुद्धि आती है, किस तरह से चित्त आता है, यह सारा धीरे 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 उत्पन्न होते गया, और फिर एक विश्व बनने लगा। और फिर मैंने ही अपने आप को अलग अलग रूप से देखकर अब उसका सारा अनुभव लिया। फिर मैंने अपने आप को पृथ्वी रूप से धारणा करके देखा कि मैं पृथ्वी हूँ। और पृथ्वी होने के कारण फिर जो पैसे, जैसे पृथ्वी होती है, वही मैं एक यह भूमंडल मेरा है, उसी का मैं ब्रह्म हूँ, उसी का मैं सब कुछ पर्वत हूँ, उसी के जीव मैं हूँ। उसी में जो भी वृक्ष है, घास है, सब कुछ, उन सारी बातों का अनुभव उन्होंने अपने ही मन से किया, उसी का आनंद लेते रहे। फिर उन्होंने देखा कि मैं जल रूप हूँ। जल रूप होकर उन्होंने जल का जो कार्य होता है, वो सारा कार्य उन्होंने देखा, कि जैसे प्राणियों में, उनके शरीर में जल रूप से जो भी रक्त है या फिर बाकी स्राव होते हैं, बाकी द्रव है, वो अनुभव किया। अपने आप को नदी का अनुभव किया, समुद्र का अनुभव किया। यह सारा जल रूप जो था, वो उन्होंने अनुभव किया। उसका संचार कैसे होता है, उसका भी अनुभव किया। तो ये जो पंच महाभूत है, वो सारे उन्होंने अनुभव किए। तेज धारणा, जो तेज होता है, अग्नि होता है, उसका भी उन्होंने शुद्ध रूप से अनुभव किया। फिर उसके बाद उन्होंने वायु का भी अनुभव किया। उसके पहले श्री राम जी पूछते हैं कि आपने ये सारे अनुभव कर रहे थे, तो क्या आपके अनुभव सुख के थे या दुख के थे, क्या आपको लगा? तो वशिष्ठ ऋषि कहते कि श्री राम जी, मैं भले ही अपनी धारणा से पृथ्वी और जल और तेज होने लगा था, लेकिन सुषुप्ति में, जब मैं एक तरह से, जब मैं कार्य में होता हूँ, फिर भी मैं केवल सुषुप्ति में हूँ, निद्रा में हूँ, ऐसा मेरा भाव होता है। और इसीलिए फिर मुझे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं होता। जो गहरी नींद में है, उसको किसी बात का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही वो बता रहे हैं। तो इस तरह से अपने इच्छा से ही मैं सब कुछ बना था, इसलिए मुझे कुछ भी, किसी भी बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंदर में भी साक्षी भाव से ही केवल देख रहा था। अनुभव भी कर रहा था, लेकिन साक्षी भाव से ही था। हमें अगर अपने कार्यों में इसका अनुभव लेना है, तो हम जब भी कुछ करते हैं, तो देखें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। गुलाब जाम खा भी रहा हूँ, मजा भी आ रहा है, लेकिन किसको मजा आ रहा है वो देख रहा हूँ। हाँ, मेरी जिह्वा एंजॉय कर रही है, मुझे मन को सुख लग रहा है। हाँ, ये सारी बातें देखें, लेकिन उसी समय अपने आप को ये भी बताए कि ये सब असत्य है, यही केवल देख रहे हैं। साक्षी भाव से मैं उनको देख रहा हूँ। मेरा ही शरीर का यह यह अवयव, यही यही भाग इसका आनंद ले रहा है, यही एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं
इसमें से जो भी हूँ मैं अपने आप को दूर रख के इसको अनुभव कर सकता हूँ। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने केवल उनका जो आतिवाहिक देह था उसी से यह सब अनुभव करने लगे, वायु धारणा भी की, और एक ही साथ यह सब करते हुए अपने आप में ब्रह्म भाव और जगत भाव इसका सारा अनुभव उन्होंने लिया। वही सब कुछ जगत रूप हो गए, और इस तरह से अपने ही आप में अणु के अंदर, परमाणु के अंदर उन्होंने कई सारे विश्व देखे। मतलब अपने ही अंदर उन्होंने और भी विश्व देखने लगे जो एक के अंदर थे, एक के अंदर एक थे। और इसी का अनुभव उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि अपने ही आकाश भाव में मैं था और मैं हर जगह जा सकता था। उसी अपने ही अंदर मैंने वो जो शिला के अंदर जैसे अलग अलग विश्व देखे थे, अपने ही आप में एक के अंदर एक के अंदर एक मैंने कई सारे विश्व देखे। और इन सारे विश्वों का अनुभव लेने के बाद वो बता रहे थे कि इस तरह से आगे यह सब जो विश्व है या जो नहीं है वो सारे मैंने देखकर फिर अपने आप को आप कहा कि अभी होश में आना चाहिए, ये सब मनोरंजन हो गया। और इसके बाद अपने स्थान पर जाने के लिए उनकी जो कुटी थी वहां पे वो चले गए। और उस स्थान पर जाने के बाद उनका अनुभव क्या था, क्या देखा उन्होंने, यह सब हम कल देखेंगे। कुटी में क्या हुआ वहां पे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पाषाण आख्यान अभी जारी है। और इनके जो उन्होंने अभी वर्णन किया कि अपने आप में ही होता है, थोड़ा हम भी देखें हमारे अंदर भी कई सारे विश्व होते हैं, अलग अलग भाव भावनाएं होती हैं, यह सारे अनुभव हम अपने आप में भी लेते हैं। ये सारे हमारे हृदयाकाश में ही होते हैं। तो इनके ऊपर विचार करें, कहानियों के ऊपर जो जो भी आपको लगता है कि उचित क्या है, क्या इसका अर्थ निकाल सकते हैं, आप अवश्य उसका अर्थ निकालें। ठीक है, आपको अगर कुछ फीडबैक देना है अभी, आप अवश्य दे सकते हैं। कल के लिए रुकते हैं। जय गुरुदेव।